वेलकम टू एग्जाम स्टडी। दिस इज शिव गुप्ता। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। इस वीडियो में आपको मिलेगा स्किनर से आने वाले संपूर्ण क्वेश्चन का संपूर्ण निचोड़, यानी कि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो उसका आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको स्किनर से कोई भी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, जिसे हम एसआर थ्योरी नाम से भी जानते हैं। किससे? एसआर थ्योरी नाम से भी जानते हैं। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि भैया क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? इसको दिया था बीएफ स्किनर ने दिया था। एक क्वेश्चन आपका इससे और बनेगा कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कौन थे? बीएफ स्किनर थे, जिसने क्या किया था भैया? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत को प्रवर्तक किया था या निकाला था, है ना। अब हम बात करते हैं कहाँ के थे भैया प्रोफेसर, यानी कि मनोवैज्ञानिक जो कहाँ के थे? अमेरिका के थे। इसको भी याद रखिएगा। प्रोफेसर जो स्किनर है, इनका संबंध जो है अमेरिका से है। चलेंगे नेक्स्ट पर। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत जो एसआर थ्योरी है, इसके बारे में और देख लेते हैं। इन्होंने अधिगम की प्रक्रिया को समझने के लिए अनेक पशु पक्षियों पर अपना प्रयोग किया था, है ना। इसमें से मुख्य कौन कौन से थे उसके बारे में जान लेते हैं। स्किनर ने सफ़ेद चूहे कैसे थे? सफ़ेद थे, इसको याद रखिएगा। स्किनर ने सफ़ेद चूहों पर प्रयोग किया। उसके अलावा कबूतर पर अधिगम के सर्वाधिक प्रयोग किए, है ना। इन्होंने प्रयोग तो पशु पक्षियों पर बहुत सारे पर किए, लेकिन स्किनर ने सबसे ज़्यादा चूहों और कबूतर पर प्रयोग किए। और चूहे थे हमारे सफ़ेद थे। कैसे थे? सफ़ेद थे। चलिए चलते हैं। अब हम बात करते हैं स्किनर की किताब का नाम भी पूछा जाता है कि स्किनर की किताब कौन थी? तो टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग, है ना। टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग जो है किसकी पुस्तक है? ये प्रोफेसर स्किनर की है। इसको याद रखिएगा साथियों। चलेंगे नेक्स्ट पर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं स्किनर के कुछ सिद्धांत के बारे में। अगर हम बात करेंगे स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, इसे हम एसआर थ्योरी भी कहते हैं। इसके अलावा इसे हम कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत भी कहते हैं, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। उसके अलावा अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत कहते हैं। उसके अलावा नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत भी इसको जानते हैं। इसको याद रखिएगा। इसके कौन कौन से नाम हैं? ये क्वेश्चन सभी आते हैं भैया, सभी जो इजी मिलेंगे वो तो नहीं जल्दी आएंगे, लेकिन इस टाइम पेपर जो है ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है तो क्वेश्चन है सारे पूछे जाते हैं। सभी के शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन आएगा, यानी कि स्किनर से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। चलेंगे नेक्स्ट पर। अब हम बात करते हैं इन्होंने कैसे प्रयोग किया था और किस पर कैसे प्रयोग किया था। बीएफ स्किनर की बात करते हैं। बीएफ स्किनर के इस सिद्धांत को क्रिया प्रसूत का नियम कहते हैं। स्किनर का प्रयोग की अगर बात करते हैं, इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था। एक पिंजड़ा बनाया गया था, उसमें लीवर लगाया गया था और पिंजड़े के अंदर ही भोजन रख दिया गया था, है ना, और उसमें एक प्लेट रख दी गई थी। इसको प्रयोग को हम ध्यान से समझते हैं। चलिए देख लेते हैं। इस सिद्धांत को हम आर टाइप थ्योरी भी कहते हैं, है ना। आर टाइप थ्योरी भी सिद्धांत को जानते हैं। चलिए देख लेते हैं। स्किनर का चूहे पर प्रयोग की अगर हम बात करते हैं, स्किनर ने सफ़ेद चूहे पर, है ना, चूहा देखो यहाँ पर सफ़ेद लिखा है, इसको याद रखिएगा। चूहा क्वेश्चन पूछा जाता है। स्किनर ने जो प्रयोग किया था, चूहा कैसा था? भूरा था, सफ़ेद था, काला था? तो याद रखिएगा सफ़ेद चूहा था। अधिगम के प्रयोग किए। स्किनर ने अपने प्रयोग के लिए एक बॉक्स निर्माण करवाया, है ना, जिसे हम रैट बॉक्स बोलते हैं या चूहे का बॉक्स कहते हैं। इस बॉक्स में घुमावदार मार्ग बनाए गए जिसमें चूहा दौड़ लगाता है। इस बॉक्स में ऐसी व्यवस्था की गई कि लीवर के दबने पर भोजन प्राप्त हो सके, है ना। चूहे ने क्या किया कि भैया एक इधर इधर सब में घूमता रहा, इधर इधर सब में घूमेगा। जैसे इसको लीवर पर पैर पड़ जाएगा और भोजन ऊपर से नीचे प्लेट में गिर जाएगा, इसको भोजन की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार से बीएफ स्किनर ने इस बॉक्स का निर्माण कराया था। अगर हम बात करते हैं आगे के बारे में, जब चूहा बॉक्स में विभिन्न मार्गों में दौड़ लगाता है तो अचानक उसका पैर लीवर पर पड़ता है और लीवर दब जाता है। लीवर के दबने से उसको भोजन की प्राप्ति हो जाती है ना। इसमें देखें मार्ग बने हैं, है ना, ये देख सकते हैं जाली टाइप के मार्ग बने, तो सब में घूमेगा। जैसे लीवर पे पड़ा उसको भोजन मिल गया, फिर दोबारा भोजन रखा गया, ऐसा फिर से किया गया, वो सब में घूमेगा, फिर उसको भोजन मिल जाएगा। धीरे धीरे चूहे को आभास हो गया कि इस जगह हमें चीज़ दबाने पर भोजन मिल जाता है, यानी कि इस चीज़ की हम पुनर्वलन बार बार करेंगे तो हमें भोजन की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा ही चूहा ने बार बार किया। चलिए देख लेते हैं। चूहे का विभिन्न मार्गों से गुजरना एक अनुक्रिया, है ना।
जब चूहा पिंजड़े के अंदर विभिन्न मार्गों से जब गुजर रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं अनुक्रिया, जिसको हम रिस्पॉन्स कहते हैं, है ना, रिस्पॉन्स। उसे भोजन की प्राप्ति जो उद्दीपक है, स्टिमुलेट है तथा प्रोत्साहन है, इसलिए इस अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत भी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो भोजन उसको बार बार मिल रहा है, यानी कि उसको पुनर्वलन हो रहा है, तो उसे हम पुनर्वलन भी भोजन को कह सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं। इससे निष्कर्ष निकलता है कि क्रिया प्रस्तुत व्यवहार उद्दीपक स्टिमुलेट पर आधारित ना होकर अनुक्रिया रिस्पॉन्स पर आधारित है। यानी कि जो ये हमारा जो इनका स्किनर का प्रयोग है किस पर आधारित है, रिस्पॉन्स पर आधारित है, जिसे हम कहते हैं आर थ्योरी, यानी कि आर थ्योरी पर आधारित है ना। चलेंगे नेक्स्ट वन। चूहे को हम कह सकते हैं अनुक्रिया करता, है ना, चूहे को कहेंगे अनुक्रिया करता, और जो भोजन है इसको हम कहेंगे पुनर्वलन, यानी कि भोजन के लिए वो बार बार लीवर को दबाने की कोशिश कर रहा था, उसको बार बार भोजन मिल रहा था, भोजन को हम पुनर्वलन करेंगे, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो पुनर्वलन भैया है ना, ये कैसा हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मक भी हो सकता है। अगर हम बात करें प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्वलन दिया जाता तो प्राणी क्रिया को दोहराता है, जैसे कि अगर उसको भोजन ना रखा जाता है ना बार बार से, तो लीवर दबाता ही नहीं, यानी कि उसकी जो क्रिया है कंप्लीट ही नहीं होती, तो सकारात्मक पुनर्वलन आवश्यक है। इसी प्रकार आगे हम चलते हैं। पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया? अब बात की जाती है कि पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया। क्लार्क एल हल ने, सीएल ने, किसने दिया था? ये भैया पुनर्वलन का सिद्धांत दिया था। इन्हीं के पुनर्वलन सिद्धांत का प्रयोग करके स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था? चूहों पर प्रयोग किया था। स्किनर ने चूहों और कबूतरों पर प्रयोग किया। किस पर? चूहों और कबूतरों पर प्रयोग किया। उसने चूहों को एक विशेष व्यवहार सीखने के लिए उनकी अनुक्रिया के पश्चात उन्हें एक विशेष पुनर्वलन देकर उन्हें निश्चित व्यवहार सीखने में सफलता प्राप्त की। यानी कि बार बार उन्होंने चूहों पर प्रयोग किया, जिससे चूहा सीख गया कि हम यहाँ पर दबाएंगे, जिससे क्या है कि हमें भोजन मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का शिक्षा में क्या महत्व हो सकता है? जितने भी मनोवैज्ञानिक ने प्रयोग किए हैं सारे के सारे बच्चों के लिए प्रयोग किए गए, यानी कि बच्चे इससे क्या सीख सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो बालक इससे क्या सीखते हैं, बालकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका प्रयोग बालकों के शब्द भंडार में वृद्धि के लिए किया जाता है। यानी कि है ना, चूहे पर क्या कर दिया गया था, एक उसको पिंजरा दे दिया गया था, वो करके सीख रहा था, है ना, उसने अपने करके सीखा एक तरीके से। और बालकों को बार बार अगर कोई चीज़ सिखाई जाती उन्हें क्या होगा भैया, शब्द भंडार अपने अंदर वृद्धि कर सकेंगे, है ना। शिक्षक इस सिद्धांत के द्वारा सीख जाने वाले व्यवहार का स्वरूप प्रदान कर सकता है। उसके अलावा देख लेते हैं, वह उद्दीपन पर नियंत्रण करके वांछित व्यवहार का सृजन कर सकते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत में सीखी जाने वाली क्रिया को छोटे छोटे पदों में विभाजित किया जाता है। शिक्षा में इस विधि का प्रयोग करके सीखने में गति और सफलता दोनों मिलती है। बिल्कुल सीखा, अगर बच्चों को छोटी छोटी चीज़ सिखाएंगे तो बच्चे आसानी से सीखेंगे, कि बच्चे बड़ी बड़ी चीज़ एकदम नहीं सीख सकते, जिससे उनको विकास होगा, छोटी छोटी चीज़ों से इस विधि से विकास होगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का शिक्षा में महत्व क्या हो सकता है? स्किनर का मत है कि जब भी कार्य में सफलता मिलती है तो संतोष प्राप्त होता है। ये संतोष क्रिया को बल प्रदान करता है। अगर कोई भी बच्चा है ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, अगर वो कोई कार्य कर रहा है यानी करने की कोशिश करे, उसको सफलता मिल जाए, या कोई सवाल लगा है तो लग जाए, तो आगे भी लगाने की कोशिश करेगा। सबसे ज़्यादा बच्चों में ये सबसे ज़्यादा होता है। तो यही दिया है कि उसमें बच्चों को संतोष मिलेगा, जिससे क्या कि आगे की जो क्रिया है करने का बल प्राप्त होगा। इसमें पुनर्वलन को बल मिलता है, अधिकाधिक अभ्यास द्वारा क्रिया को बल मिलता है। यानी कि जितना भी अभ्यास ज़्यादा किया जाएगा उतनी ज़्यादा क्रिया होगी और क्रिया आगे से सफलता की ओर बढ़ेगी। चलेंगे, अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को अवश्य लाइक करें।